ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि व शारदीय नवरात्रि ये 9 दिन होते हैं। माँ दुर्गा, माँ भगवती की 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की, और इस दौरान माता ऐसी मान्यता है कि अपने उन भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। माँ ऐसे घरों में विराजमान होती है जहाँ माता की चौकी बिठाई जाती है, कलश स्थापना, अखंड ज्योत व माता के दुर्गा सप्तशती का पाठ नियम पूर्वक किया जाता है। और बहुत जल्द चैत्र नवरात्रि आरंभ होने वाले हैं। चैत्र नवरात्रि से पहले वो कौन सी विशेष तैयारियां हैं जो आपको अवश्य कर लेनी चाहिए यदि आप चाहते हैं माँ भगवती आपके घर में विराजमान होकर आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ, होम इत्यादि को स्वीकार करें और प्रसन्न होकर आपकी पूजा को स्वीकार करके आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो इसके लिए आपको माता के स्वागत के लिए कुछ विशेष कार्य कर लेने हैं। जैसे कि सबसे पहले आप अपने पूरे घर की चैत्र नवरात्रि आरंभ होने से पहले बहुत अच्छे से सफाई करें। घर की सफाई हम अक्सर करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से सफाई करने का मतलब है कि घर में जहां मकड़ी के जाले लगे हुए हैं उन्हें साफ कर लीजिए। घर में यदि कोई टूटा फूटा बर्तन है तो इन्हें आप घर से बाहर निकाल लीजिए। घर में कोई पुरानी बंद पड़ी घड़ी है जिसका आपको कोई कार्य नहीं है, लेकिन वह यूं ही घर में पड़ा हुआ है, तो इस प्रकार की जितनी भी खराब पुरानी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें घर में पड़ी रहती हैं, ये चीज़ें घर में प्रचुर मात्रा में नकारात्मक शक्तियों को जन्म देता है। इससे घर में नेगेटिविटी आती है, और जहाँ नकारात्मकता होती है वहाँ माता कभी प्रवेश नहीं करती। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करें, जिससे कि हमारे घर में माँ भगवती का आगमन हो। तो इसके लिए आप घर की सुंदर से सफाई करें, मकड़ी के जाल वगैरह साफ कर लें। घर के मंदिर में यदि कोई पुराना फोटो है भगवान का जो टूट गया है, इसे अगर आप ठीक करवा सकते हैं तो ठीक करवा लीजिए, नहीं तो आप इनका विसर्जन कराइए, घर में ना रखें। घर के मंदिर में यदि कोई पुराना दिया है टूटा हुआ, या अन्य कोई बर्तन है पूजा घर में, घर के मंदिर में जो टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, घर में कोई फूटी हुई मूर्ति रखी हुई है भगवान की, तो इन सभी चीज़ों को घर से बाहर निकाल कर इनका विसर्जन कर दें। और इसके अलावा घर के मंदिर में भी आप देख लें कि कहीं मकड़ी के जाले वगैरह ना हो, इन सबको साफ कर ले। चैत्र नवरात्रि में जो आप माँ भगवती को चुनरी वगैरह अगर नया ओढ़ा रहे हैं तो माता के लिए नई चुनरी लाएंगे, लेकिन अगर नई चुनरी नहीं ला रहे हैं तो पुरानी जो चुनरी है, यानी कि जो आपने शारदीय नवरात्रि में माता को चुनरी ओढ़ाया था, उसे एक दिन पहले अच्छे से धोकर माता की चौकी पर जो कपड़े बिछाएंगे उनको भी धोकर साफ करके रख लें। तो इस प्रकार से घर की साफ़ सफाई अच्छे से आपको कर लेनी है। टूटी फूटी चीज़ों को घर से बाहर निकाल दें। सुंदर से साफ़ सफाई जब आपकी हो जाए तो ध्यान दीजिएगा कि घर के जो पर्दे हैं, घर के पर्दे भी आपको किसी भी बड़े त्योहार के दौरान धोने चाहिए, साफ़ करने चाहिए। तो चैत्र नवरात्रि से पहले भी पर्दे वगैरह धो के रख लें। घर में जो बेडशीट वगैरह आप यूज करते हैं इन्हें धोकर साफ़ कर लें। यदि आप नवरात्रि का व्रत करती हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं, तो जो लोग व्रत करते हैं उन्हें भूमि पर शयन करना चाहिए। लेकिन अगर आप ज़मीन पर नहीं सो सकते हैं तो जो भी आप बेडशीट वगैरह बिछाएंगे अपने बिस्तर पर वो नया हो, इसलिए एक नया बेडशीट अगर आपके पास है तो उसका प्रयोग करें, नहीं तो पहले से खरीद कर ले आएँ। नवरात्रि का व्रत यदि आप करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जगाते हैं, तो ऐसे में आपको अपने घर में बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखना है। प्याज, लहसुन, अंडा वगैरह यदि आप घर में रखते हैं तो इनको आप नवरात्रि आरंभ होने से पहले समाप्त कर लें, या फिर इन्हें अपने रसोई से बाहर निकाल दें। इसके अलावा यदि आपके घर में कोई ऐसा नल है जहाँ से पानी टप टप करके टपकते रहता है, या फिर कोई ऐसा दरवाज़ा है जिससे चरचराहट की आवाज़ आती है, तो इनको आप नवरात्रि आरंभ होने से पहले ठीक करवा लें, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ घर में प्रचुर मात्रा में घर में नेगेटिव ऊर्जाओं को जन्म देता है। नवरात्रि के पहले दिन, जिस दिन कलश स्थापना होगी, उससे पहले आप घर के मुख्य द्वार की सुंदर से सफाई तो करेंगे ही, साथ ही साथ घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का निर्माण कर लें, और घर के मुख्य द्वार पर तोरण बनाएं। या तोरण आप आम के पत्ते, नीम के पत्ते, पुष्प इत्यादि से सुंदर तरीके से तोरण बनाकर
घर में लगाएं और इस तोरण को पूरे नवरात्रि तक आपको लगे रहने देना है। किसी भी व्रत के पहले बाल धोने के लिए हम आपसे कहते हैं कि बाल धोकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए। लेकिन नवरात्रि के एक दिन पहले सोमवती अमावस्या है, तो ऐसे में बाल कैसे धोएंगे? देखिए, बाल धोकर इसलिए हम स्नान करते हैं क्योंकि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, चाहे हम नवरात्रि के पूजन करें या फिर कोई भी अनुष्ठान करें, तो हमें शारीरिक और आंतरिक रूप से शुद्ध रहना चाहिए। तो मन की शुद्धता तो माता का स्मरण करके, ईर्ष्या भाव को त्याग कर, लोभ को त्याग कर हमें प्राप्त होती है। लेकिन शारीरिक शुद्धता के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है, जैसे बाल धोकर स्नान करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुद्ध वस्त्र धारण करना, शुद्ध सात्विक भोजन करना। इसीलिए व्रत के एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन लेकर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, बाल धोकर स्नान किया जाता है। तो पूरे नवरात्रि के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। रही बात बाल धोकर स्नान करने की, तो आप रविवार को ही बाल धोकर स्नान कर लीजिए। और स्नान जब आप बाल धोकर स्नान कर लेते हैं तो इसके बाद आप मांसाहार वगैरह का सेवन ना करें। अब बहुत से लोग जो लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, वो नवरात्रि के पहले चाहते हैं कि नॉनवेज वगैरह खा लें, इसके बाद तो फिर व्रत रहेगा तो हम नॉनवेज नहीं ले पाएंगे। इस प्रकार की अगर आप सोचते हैं इस प्रकार का, तो देखिए, हमेशा शुद्ध सात्विक भोजन ही श्रेष्ठ होता है। एक दिन यदि आप नॉनवेज नहीं लेते हैं या 1-2 हफ्ते नहीं लेते हैं, तो इससे आपको कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी यदि आप लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आप नवरात्रि वाले दिन भी बाल धोकर स्नान कर सकते हैं। लेकिन उस दिन आप नवरात्रि के दौरान तेल, साबुन, शैम्पू वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप नॉर्मल पानी से बाल धोकर स्नान कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान जब आप कलश स्थापना कर लेते हैं, इसके बाद आप हमेशा घर में शांति का माहौल रखें, शुद्धता रखें, इधर उधर जूठे बर्तन न रखें। घर के मुख्य द्वार पर या फिर घर के अंदर इधर उधर चप्पल जूते फेंक कर ना रखें। इन बातों का ध्यान रखें। और भले घर में आपने केवल व्रत रखा है, बाकी लोग व्रत नहीं भी रखते हैं, तो भी घर में किसी भी अन्य सदस्य को घर के बाहर जाकर नॉनवेज वगैरह का सेवन करने की अनुमति ना दें। अक्सर आजकल लोगों को देखा जाता है कि घर का कोई एक सदस्य तो बहुत अच्छे से नियमों का पालन कर रहा है, लेकिन घर के बाकी के दूसरे सदस्य बाहर जाके नॉनवेज वगैरह का सेवन कर लेते हैं। लेकिन ये गलत है। जब परिवार में आप रहते हैं तो परिवार के नियमों का आपको पालन करना चाहिए, क्योंकि परिवार में किसी एक के किए हुए गलती का सज़ा बाकी के अन्य सदस्यों को भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, माता के आगमन में अब बहुत कम समय रह गए हैं। माता के आगमन की तैयारियों में लग जाएं। बहुत सुंदर से जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए माता के आगमन की तैयारियां करें। आप सभी को चैत्र नवरात्र ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।